आज के सत्संग में अगर कोई भी साधक इस बात को समझ ले कि भगवान नाम जप में ध्यान और एकाग्रता का कितना महत्व है, तो आप निश्चित समझें कि वो इसी जीवन में नाम जप से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि गहरी एकाग्रता से चित्त पर पड़ने वाले संस्कारों की छाप बहुत सूक्ष्म होती है और बहुत स्थायी होती है। आपने देखा होगा कि जीवन में कुछ घटनाएं, कुछ अनुभव हमारे मन पर जीवन भर के लिए छाप छोड़ जाते हैं, जबकि रोज के ऐसे हजारों काम हम करते हैं लेकिन वो हम भूल जाते हैं। योग और भारतीय दर्शन शास्त्र का नियम है कि जिस काम को करते समय हमारी चेतना जितनी अधिक सिमट कर एक बिंदु पर केंद्रित होती है, उसका संस्कार हमारे चित्त में उतना ही गहरा उतर जाता है। हमारा मन गीली मिट्टी की तरह है, उसे आप धीरे से छुएंगे तो कोई भी निशान नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप पूरी ताकत से उसे दबाएंगे तो जैसे मिट्टी सूखने पर भी वो निशान उससे मिटता नहीं है, ऐसे ही हमारा ये चित्त है, हमारा मन है। कोई ऐसी प्रतिकूल घटना जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था और वो जीवन भर हम नहीं भूल पाते, क्योंकि उस समय उस घटना से हम सीधे प्रभावित होते हैं, पूरे एकाग्र होते हैं, दूसरा कोई भी विचार आसपास भी नहीं होता और इसलिए उस घटना की छाप हमारे चित्त पर ऐसी पड़ जाती है कि हम उसे कभी भूल ही नहीं पाते। जब हम बिना ध्यान दिए कोई काम करते हैं तो मन की ऊर्जा बिखरी होती है और उस समय बने संस्कार बहुत धुंधले होते हैं। लेकिन जब हम पूरी तन्मयता, लगन और एकाग्रता से क्रिया करते हैं तो मन की समस्त तरंगे शांत होकर एक ही दिशा में बहने लगती हैं और हमारे अवचेतन चेतना का हिस्सा बन जाती। ऐसी भीतर एक संस्कार पड़ जाता है। ऐसे ही भगवान नाम जप अगर आप एकाग्रता से करें, नाम सुनते हुए जप करें या नाम को देखते और सुनते दोनों क्रियाएं करते हुए जप करें, और उस समय आप बार बार विचारों को काट कर फिर एकाग्र मन से अगर नाम जप करें और इसका अगर आप कुछ समय अभ्यास करें तो निश्चित जीवन में अद्भुत परिणाम और नाम जप के शीघ्र प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो उसका केवल ध्यान चाक की गति पर और अपने हाथों पर होता है, कोई भी उसका दूसरा चिंतन नहीं चल रहा होता है, कोई भी विचार नहीं चल रहा होता है और पूरी एकाग्रता से वो अपने हाथों से मिट्टी को आकार देता है। अब अगर आप उसकी आंख पर पट्टी भी बांध दें तो भी वो अपनी क्रिया यथावत तरीके से करता रहेगा, क्योंकि उसका चित्त इतना एकाग्र हो चुका है, इतना गहरा संस्कार भीतर उसके पड़ चुका है। सूर्य की किरणें आप देखेंगे चारों तरफ फैली हुई होती हैं और कागज को वो ऐसे नहीं जलाती, लेकिन वही आप एक उत्तल लेंस होता है, उस पे आप किरणों को केंद्रित करके
कागज को आसानी से जला सकते हैं, आग लग जाती है कागज में, क्योंकि जो किरणें बिखरी हुई थी उनको वो लेंस एकाग्र करके एक वस्तु पर गिराता है, इससे कागज जलने लगता है। ऐसे ही जब हम एकाग्रता पूर्वक भगवान नाम जप करते हैं तो मन की गहराइयों को भेद कर नाम स्थायी हो जाता है, स्वतः आपका नाम चलने लगेगा। और फिर आप चाहे अध्ययन हो, चाहे कला हो, चाहे ध्यान हो, चाहे सेवा हो, नाम जप से जो आपकी एकाग्रता बनेगी वो आप किसी में भी किसी भी कार्य को करेंगे वो एकाग्रता से ही करेंगे। आप समझिए, जीवन में हर लक्ष्य को आप पा सकते हैं अगर आपने ठीक से नाम जप का अभ्यास कर लिया। एकाग्रता का बहुत महत्व है। जैसे जीवन में आप देखेंगे बुराइयों की एकाग्रता बहुत अधिक बनती है, क्योंकि कोई भी गलत कार्य करते समय हम उसे एक तो छिपा के करते हैं, दूसरा उस समय बिल्कुल एकाग्र होते हैं। तो विषयों का इंद्रियों के साथ संयोग होने में हम इतना एकाग्र होते हैं कि उसका हमारे चित्त पर ऐसा संस्कार पड़ जाता है कि वो विषय फिर हम छोड़ ही नहीं पाते, स्वतः ही चित्त उधर भागता है और बलात् हमें विषयों में गिरना पड़ता है, क्योंकि संस्कार बहुत ही मजबूत है, वो अंतर मन तक प्रवेश कर गया है। ये एकाग्रता का ही चमत्कार है, आप समझे। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आप भगवान नाम जप में अपनी एकाग्रता का प्रयोग कर सकते हैं। वो एकाग्रता हमारे भीतर है, सबके भीतर है। तो जितने भी साधक हैं, अगर शीघ्र से शीघ्र आप नाम या मंत्र का लाभ लेना चाहते हैं तो आज से ही एकाग्रता से ध्यान पूर्वक भगवान नाम जप करें।